कभी कभी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयाँ हमारे अपने ही घर के आंगन में चुपचाप पलती हैं। जहाँ माँ बाप वो दरख्त होते हैं जिनकी छाव में औलाद सुकून पाती है, वहीं बुढ़ापे में वही दरख्त सूखने लगते हैं और उनके दर्द की आहें कोई नहीं सुनता। कहते हैं औलाद की परवरिश में माँ बाप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, पर जब वही माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं, समझौता मिलता है। आज की ये कहानी एक ऐसे माँ बाप की है जिन्होंने औलाद की खुशियों में अपनी जिंदगी का हर रंग घोल दिया, पर जब उम्र ने कदम लड़खड़ाए तो रिश्तों की दीवारें दरकने लगीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की आवाज है जो बुढ़ापे में इज्जत, प्यार और थोड़ा सा सुकून चाहता है। पर क्या वो मिलता है? चलिए सुनते हैं। बुढ़ापे में सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो तो औलाद के साथ ये 3 बातें कभी सजा मत करना। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल देगी। गांव की सुबह अपने आप में एक कविता होती है। हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी में बसी जीवन की महक। ऐसे ही एक गांव था सीतापुर, जहां की गलियों में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे, हरिराम और सुरम्या। दोनों की उम्र 70 पार कर चुकी थी, पर जीवन के अनुभवों ने उन्हें समय से कहीं अधिक समझदार बना दिया था। लेकिन आज का दौर बदला हुआ था। जहां कभी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना जीवन की पूर्ति माना जाता था, वहीं अब वही औलाद बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझने लगी थी। हरिराम जी ने जीवन में बहुत कम गलतियां की थीं, लेकिन एक गलती उन्हें पूरे बुढ़ापे में सालती रही। औलाद के साथ वो 3 बातें सजा दीं जिनका परिणाम उन्हें अपमान के रूप में भुगतना पड़ा। सीतापुर गांव उत्तर भारत के एक हरियाली से भरे जिले में बसा था। इस गांव की पहचान उसकी मिट्टी, मेहनती लोग और पुरानी परंपराओं से थी। सुबह होते ही गांव के कुएं पर पानी भरती स्त्रियों की आवाज, मंदिर से आती शंख ध्वनि और खेतों की ओर जाते किसानों के कदमों की गूंज गांव की आत्मा को जगा देती थी। इसी गांव की एक पुरानी ईंटों से बनी हवेली में रहते थे हरिराम और उनकी धर्मपत्नी सुरम्या। हरिराम कभी गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार किसान माने जाते थे। उनके पास अपने पुश्तैनी खेत थे जिन्हें उन्होंने अपने पसीने से सींचा था। गरीबी में पैदा हुए थे, लेकिन मेहनत के बलबूते पर उन्होंने जमीन, इज्जत और समाज में सम्मान कमाया। सुरम्या गांव की स्त्रियों में आदर्श मानी जाती थी। उनका स्वभाव शांत, परिश्रमी और सेवा भाव से भरा हुआ था। उन्होंने हरिराम के हर संघर्ष में साथ निभाया। जब खेत में अकाल पड़ा, जब गांव में बीमारी फैली, जब घर में कर्ज चढ़ा, हर परिस्थिति में वह चट्टान बनकर खड़ी रहीं। हरिराम और सुरम्या के 2 संतानें थीं, एक बेटा राजन और एक बेटी रमा। राजन पढ़ाई में सामान्य था लेकिन मेहनती था। रमा तेज दिमाग की थी और अपने पिता की लाडली। हरिराम ने अपने बच्चों को संस्कार, मेहनत और ईमानदारी की पाठशाला में पाला था। उनके लिए बच्चों की खुशी ही सब कुछ थी। हरिराम जी जब भी अपने बेटों को खेत की मेंढ पर चलते देखते तो आंखों में सपना तैर जाता, एक दिन मेरा बेटा इन खेतों का मालिक बनेगा, मेरी तरह पसीना बहाएगा और इज्जत से जिएगा। समय बीतता गया। रमा की शादी हुई, वह ससुराल चली गई। राजन बड़ा हुआ और शहर की एक कॉलेज में पढ़ने चला गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई प्रिया से, एक स्मार्ट, आधुनिक और महत्वाकांक्षी लड़की से। प्यार हुआ और फिर शादी। हरिराम और सुरम्या ने खुशी खुशी शादी में हाँ की। उन्होंने सोचा था कि जैसे उन्होंने बहू को बेटी माना, वैसे ही वह भी माँ बाप को अपने माता पिता जैसा मानेगी। लेकिन यहीं से उनकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया, ऐसा मोड़ जो धीरे धीरे सम्मान को अपमान में बदलता गया। अभी तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वह न केवल हरिराम सुरम्या की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे गांव के लोगों को भी एक सबक सिखा जाएगा कि बुढ़ापे में सम्मान चाहिए तो औलाद के साथ 3 बातें कभी सजा मत करना। राजन और प्रिया की शादी के कुछ महीने बाद हरिराम जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब हम बूढ़े हो चले हैं बेटा, खेत, घर और दुकान सब कुछ तेरे नाम कर देते हैं। अब तू ही देखभाल कर, हरिराम ने प्यार से कहा। राजन थोड़े संकोच में था,
लेकिन प्रिया की आंखों में चमक थी। पिताजी, जैसा आप कहें, राजन ने जवाब दिया। कुछ ही हफ्तों में वकील आया, कागजात बने और हस्ताक्षर हो गए। हर संपत्ति अब राजन के नाम हो चुकी थी। हरिराम और सुरम्या को यह एहसास नहीं था कि उन्होंने जो संपत्ति सौंपी है उसके साथ जिम्मेदारी नहीं सौंपी। उन्होंने बस सोचा था कि बेटा समझदार है, खुद ही समझ जाएगा। लेकिन जैसे ही दस्तावेजों पर नाम बदला, घर की हवा बदलने लगी। प्रिया अब घर की मालकिन थी। पहले जो काम वह हंसकर करती थी, अब उसमें खिंचाव आ गया था। मम्मी जी, दूध तो खत्म हो गया, आप देख लो। पापा जी, अब बिजली का बिल हम नहीं देंगे, आप लोग भी थोड़ी मदद करिए। हरिराम और सुरम्या अचंभे में थे। जो बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वह आज हिसाब मांग रहा है। धीरे धीरे घर में उनका स्थान गुम होता गया। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उनकी राय अब कोई नहीं पूछता था। खेत की बुवाई हो या मवेशियों की देखभाल, हर निर्णय अब राजन और प्रिया का होता। एक दिन सुरम्या ने धीरे से कहा, हमने बहुत जल्दी कर दी सब कुछ देने में। कुछ साल और देखते तो शायद राजन खुद जिम्मेदारी समझता। हरिराम चुप थे। उनकी आंखें बस बरामदे की दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देख रही थी जिसमें पूरा परिवार एक साथ हंस रहा था। वह तस्वीर अब एक सपना बन चुकी थी। समय के साथ घर का माहौल और भी बदला। हरिराम और सुरम्या अब उस घर में मेहमान जैसे लगने लगे जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था। प्रिया का व्यवहार धीरे धीरे कटुता में बदलने लगा। पहले जो मीठी बातें थीं, अब उनमें तल्खी थी। राजन अब ज्यादा व्यस्त रहता और माँ बाप की बातें सुनने की जगह उन्हें टाल देता। एक दिन सुरम्या ने रसोई में दूध का भगोना गैस पर चढ़ा रखा था। थोड़ी देर के लिए वह बाहर चली गईं। इसी बीच प्रिया आई और गैस बंद करने की जगह जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या मम्मी जी? दूध उबलकर गिर गया। घर में कोई नियम नहीं है क्या? अगर आपको नहीं आता तो रसोई क्यों संभालती हैं? हरिराम बाहर से सुनकर आए और बोले, बेटा, धीरे बोलो। गलती हो गई, लेकिन ऐसे मत कहो। प्रिया पलटी और कहा, तो क्या मैं कुछ भी न कहूं? अब तो मुझे ही सब कुछ संभालना है। आप लोग आराम करिए, लेकिन कम से कम गलतियां तो मत कीजिए। हरिराम चुप हो गए। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस एक गहरी उदासी उतर आई थी। शाम को सुरम्या ने कहा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? पहले जब गांव का कोई छोटा आदमी भी ऊंची आवाज में बोलता था, तो आप उसकी आंखों में आंख डालकर जवाब देते थे। अब चुप क्यों रहते हैं? हरिराम ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि अब बात इज्जत की नहीं, औलाद की है। बेटा कुछ कहे तो पिता चुप रहता है। यही समाज सिखाता है। सुरम्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये चुप्पी हमें खोखला कर रही है, जी। हर रोज थोड़े थोड़े करके हम मर रहे हैं। हरिराम को भी यह बात अंदर तक लगी, पर वह कुछ कर नहीं सके। समाज ने उन्हें यही सिखाया था कि माँ बाप को सहन करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ताकि घर की शांति बनी रहे। लेकिन यह शांति अब उनके आत्मसम्मान की चिता बन चुकी थी। दिन बीतते गए, अपमान के दृश्य बढ़ते गए। लेकिन हरिराम और सुरम्या अब भी चुप थे। हरिराम और सुरम्या की जिंदगी अब धीरे धीरे एक बंद कमरे जैसी होती जा रही थी, जिसमें बाहर की रोशनी आती तो थी, पर भीतर से कोई आवाज नहीं जाती थी। जिस घर में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं, अब वहां सन्नाटा बसता था, और उस सन्नाटे में सबसे ज्यादा गूंजती थी चुप्पी। एक दिन गांव के पुराने मित्र श्याम लाल हरिराम से मिलने आए। बरगद के नीचे बैठकर दोनों ने पुराने किस्से याद किए। श्याम लाल ने हंसते हुए कहा, क्यों मित्र, अब तो मजे में हो। बेटा संभाल रहा है सब कुछ, और तुम चैन की बंसी बजा रहे हो। हरिराम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी। वे बोले, हाँ, सब कुछ तो है, पर मन कहीं नहीं लगता अब। श्यामलाल ने गौर किया कि हरिराम की आंखें बुझी बुझी हैं,
और बातों में वो गर्माहट नहीं रही। कुछ बात है क्या? सब ठीक तो है ना? हरिराम ने सिर झुका लिया। सब ठीक है। औलाद खुश है, बस इतना ही बहुत है। श्यामलाल समझ गए कि हरिराम कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन जैसे हरिराम के होठों पर ताला लगा हो, वो कुछ कह ही नहीं पाए। घर आकर सुरम्या ने पूछा, श्याम बाबू क्या कह रहे थे? हरिराम ने जवाब टाल दिया, कुछ नहीं। पुराने दिन याद कर रहे थे। सुरम्या जानती थी कि हरिराम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन वह भी किससे कहें। गांव की औरतों से तो वे मिलती जुलती नहीं थी, और बहू से बात करने का अब मन ही नहीं करता था। धीरे धीरे दोनों के चेहरे मुरझाने लगे। आंखों की चमक खत्म हो गई थी। जो बात मन को बोझ बनकर दबा रही थी, वो कभी किसी से बांटी ही नहीं गई। उनकी यह तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी, अपने दुख और तकलीफ किसी से साझा न करना। अगर उन्होंने गांव के किसी बुजुर्ग से, किसी दोस्त से या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी तकलीफें साझा की होती, तो शायद कोई रास्ता निकलता। शायद बेटे को समझाने का कोई जरिया निकलता। शायद समाज उनके साथ खड़ा होता। पर उन्होंने अपनी पीड़ा को अंदर ही दबा लिया। और जब दर्द भीतर ही भीतर सड़ता है, तो वह आत्मा को बींध देता है। सम्मान बाहर के लोगों से नहीं, अपने अंदर के आत्मविश्वास से आता है। और आत्मविश्वास तभी बचता है, जब हम दिल की बात किसी से कह पाते हैं। हरिराम और सुरम्या ने ये न किया, और ये चुप्पी उनके बुढ़ापे की सबसे बड़ी सजा बन गई। गांव में उस दिन हलचल थी। मंदिर की सीढ़ियों पर एक साधु महाराज बैठे थे। लंबी जटा, भभूत से सना शरीर, आंखों में गहराई और मुख पर अजीब शांति। कोई कह रहा था, ये साधु बाबा तो बड़े पहुंचे हुए हैं, जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। हरिराम और सुरम्या को इन बातों पर पहले ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अब जीवन में कोई आशा बाकी न रही थी। दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते भर चुप रहे, जैसे कोई अनकहा दर्द उन्हें वहां तक खींच लाया हो। साधु ने दूर से आते हुए उन दोनों को देखा और अपनी आंखें मूंद लीं। जब हरिराम उनके सामने पहुंचे, तो उन्होंने कहा, कितनी पीड़ा दबा रखी है तुमने भीतर। औरत की आंखों में जो आंसू हैं, वो सिर्फ बुढ़ापे की नहीं, अपमान की आग से उपजे हैं। हरिराम चौंक गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी साधु सब समझ गए। बैठो, बताओ क्या बात है, साधु ने सहजता से कहा। हरिराम ने पहली बार किसी के सामने अपने मन की गांठ खोली। बेटे की बेरुखी, बहू की कटुता, अपमान के क्षण और चुप रहकर सहने की गलती, सब कह डाला। सुरम्या की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। साधु ने ध्यान से सब सुना और बोले, तुमने वो 3 गलती की जो हर बुजुर्ग करता है, सब कुछ सौंप देना, अपमान सहना और चुप रह जाना। लेकिन अभी समय है, जीवन की दिशा बदल सकती है, अगर तुम खुद को फिर से सम्मान देना सीखो। हरिराम ने पूछा, क्या अब देर नहीं हो चुकी? साधु मुस्कराए, देर तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ दे। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, तभी तो यहाँ आए हो। अब अपनी अगली चाल सोच समझकर चलो। तुम अभी भी अपने जीवन के स्वामी हो। उस दिन पहली बार हरिराम और सुरम्या ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। साधु की बातें दिल को छू गई थीं। जैसे आत्मा ने जीवन में फिर से जागने की ठान ली हो। साधु की बातों ने हरिराम के दिल में एक चिंगारी जला दी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को फिर से अपनी शर्तों पर जिएंगे। अगले दिन सुबह उन्होंने सुरम्या से कहा, अब हम अपने ही आंगन में मेहमान की तरह नहीं, मालिक की तरह जिएंगे। सुरम्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? हरिराम ने मुस्कराकर कहा, इज्जत भीख में नहीं मिलती सुरम्या, उसे वापस हासिल करना पड़ता है। हरिराम ने अपने पुराने खेत की ओर देखा, जिसे उन्होंने बेटे को सौंप दिया था। खेत अब वीरान पड़ा था, क्योंकि बेटे ने उसे चलाना छोड़ दिया था। उन्होंने गांव के पटवारी से मिलकर पता करवाया कि क्या वो जमीन अब भी उनके नाम है। कागज पर तो अब भी आपके नाम है चाचा, पटवारी ने कहा, बस बेटे ने कब्जा कर रखा है।
हरिराम ने उसी दिन पंचायत में जाने का निर्णय लिया। गांव के सरपंच के सामने उन्होंने अपना दर्द रखा। गांव वालों को भी हरिराम की दशा का अंदाजा था। सरपंच ने बेटे को बुलाकर पूछा, तुमने अपने बाप की जमीन क्यों नहीं चलाई और उन्हें क्यों अपमानित किया? बेटा चुप रहा। बहू ने कहा, हमारे पास समय नहीं है उनकी देखभाल का। सरपंच ने फैसला सुनाया, जमीन अब भी हरिराम की है, वो जो चाहे कर सकते हैं। अगर तुम देखभाल नहीं कर सकते तो अधिकार भी छोड़ दो। हरिराम ने जमीन अपने गांव के एक निर्धन किसान को ठेके पर दे दी और शर्त रखी कि उपज का कुछ हिस्सा गांव के मंदिर और कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम को दिया जाएगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। पहली बार हरिराम के चेहरे पर गर्व का तेज था। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटी पाठशाला शुरू की, जहां गांव के बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाए जाते। सुरम्या वहां बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगीं। धीरे धीरे घर फिर से घर लगने लगा। बेटे और बहू अब अजनबी से हो गए थे, लेकिन हरिराम और सुरम्या के जीवन में अब गांव वाले परिवार बन चुके थे। अब वो किसी के मोहताज नहीं थे। अब उनकी इज्जत वापस लौट आई थी, और इस बार वो भीख नहीं, मेहनत और आत्मसम्मान से मिली थी। हरिराम और सुरम्या की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, पर इस बार उनका चेहरा चमक से भरा हुआ था। गांव के लोग अब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते। खेत की उपज से गांव के गरीबों की मदद होती और पाठशाला में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देख सुरम्या की आंखें नम हो जातीं। इसी बीच एक दिन बेटे को कुछ जमीन के कागजात की जरूरत पड़ी। जब वो तहसील पहुंचा तो उसे पता चला कि जमीन अब पूरी तरह हरिराम जी के नियंत्रण में है और वो किसी और को ठेके पर दे चुके हैं। बेटा घर लौटा और गुस्से में बोला, बाबा, आपने मेरी बात पूछे बिना जमीन किसी और को दे दी? हरिराम शांत स्वर में बोले, जब तुमने हमें पूछे बिना हमें घर में मेहमान बना दिया था, तब हमने भी कुछ न कहा था। अब जब हमने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी शुरू की है, तो शिकायत क्यों? बेटा चुप हो गया। उसे पहली बार अपने शब्दों की चोट महसूस हुई। उसने देखा, वो माँ जो हर सुबह रसोई में उसके लिए खाना बनाती थी, अब गांव की बच्चियों को कुछ सिखा रही थी। वो पिता जो कभी चुपचाप दीवार की ओर मुंह किए रहते थे, अब बच्चों को जीवन के सबक सिखा रहे थे। रात को बेटे ने चुपके से सुरम्या के कमरे के बाहर खड़े होकर उन्हें बच्चों को कहानी सुनाते हुए सुना, एक ऐसे बेटे की कहानी जो अपने माता पिता को छोड़ देता है और फिर जीवन में हार कर पछताता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है, माँ की ममता, पिता की सीख और सबसे बड़ा, उनका विश्वास। सुबह होते ही वो हरिराम के पैरों में गिर पड़ा, बाबा, माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दुख दिया। हरिराम ने धीरे से कहा, बेटा, माफ करना आसान है, पर खोया हुआ विश्वास वापस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। गांव वाले इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। हरिराम ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन एक नई शर्त के साथ, अब से हम बराबरी से रहेंगे, ना कोई छोटा ना बड़ा। हम माँ बाप हैं, पर अपनी इज्जत खुद बनाएंगे और खुद ही जिएंगे। बेटा भी तैयार था इस बदलाव के लिए। हरिराम और सुरम्या अब केवल बुजुर्ग माता पिता नहीं रहे थे, बल्कि वे अब पूरे गांव के मार्गदर्शक बन चुके थे। जिस आंगन में कभी उनके आंसू गिरे थे, अब वहीं बच्चों की हंसी गूंजती थी। गांव के बच्चे शाम को उनकी पाठशाला में आते, जहां सुरम्या उन्हें नैतिक कहानियां सुनाती और हरिराम जीवन के अनुभव साझा करते। एक दिन छोटे बच्चों के एक समूह ने हरिराम जी से पूछा, दादाजी, सम्मान क्या होता है? हरिराम मुस्कराए और बोले, सम्मान वो नहीं जो जबरन लिया जाए या मांग कर मिले। सम्मान वो होता है जो तुम्हारे कर्मों से खुद ब खुद लोगों के दिलों में जन्मता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक पेड़ था जिसे सब काटना चाहते थे क्योंकि उसकी छाया किसी को पसंद नहीं थी। लेकिन एक दिन उसी पेड़ की छाव में एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा मिला और सबको पता चला कि उस छाव ने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद सबने उस पेड़ को आदर से देखना शुरू किया। पेड़ ने कभी किसी को अपना महत्व नहीं समझाया, बस अपना काम करता रहा,
बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। बच्चों की आंखों में चमक थी। उन्होंने समझ लिया था कि सम्मान दिखावे या अधिकार से नहीं, सेवा, समझदारी और सच्चाई से मिलता है। हरिराम ने आगे कहा, और बच्चों, ये मत भूलना, अपने माता पिता का सम्मान सिर्फ इसलिए मत करना कि वो बड़े हैं, बल्कि इसलिए करना कि उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हारी हर गलती को माफ किया और हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहे। गांव की हवा अब बदली बदली थी। जहां पहले माँ बाप को पुराने जमाने का समझ कर टाल दिया जाता था, अब वही बुजुर्गों की बातें गांव की दिशा तय कर रही थीं। बच्चे अब अपने घरों में जाकर अपने दादा दादी से बातें करते, उनके अनुभवों को सुनते और उनकी सेवा करने में गर्व महसूस करते। हरिराम और सुरम्या को अब एहसास हो गया था, उन्होंने भले ही 3 बड़ी गलतियां की हों, लेकिन उन्होंने जीवन की उस सीख को ठीक समय पर थाम लिया, जो न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान बन गई। गांव के जीवन में एक नई सुबह थी। हरिराम और सुरम्या की बातें अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे सीतापुर गांव में गूंजने लगी थीं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब एक साथ आकर सुनते और समझते कि सम्मान और प्यार का असली अर्थ क्या होता है। एक दिन हरिराम ने गांव के सभी परिवारों को बुलाकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 3 बड़ी गलतियां की, जो बुढ़ापे में अपमान का कारण बनी। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इन गलतियों से सीखें, ताकि वे कभी अपने बुजुर्गों के साथ वैसा व्यवहार न करें। हरिराम ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कभी अपने माता पिता से अपने अधिकार जताना मत, बल्कि उनका सम्मान करो। उनके दुख और तकलीफ को समझो, उन्हें अकेला न छोड़ो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी गलतियों को स्वीकारो और रिश्तों में प्यार बनाए रखो। गांव के बड़े बूढ़े भी इस संदेश से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि वे भी अपने अनुभव साझा करेंगे और आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाएंगे। युवाओं ने समझा कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, बल्कि अनुभवों का खजाना होता है। वे अपने माता पिता और दादा दादी के साथ वक्त बिताने लगे, उनकी बातों को महत्व देने लगे। हरिराम और सुरम्या की ये चेतावनी पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। यह बदलाव सिर्फ सीतापुर तक सीमित न रहा, बल्कि आसपास के गांवों तक पहुंच गया। इस तरह पुरानी गलतियों से सीखे हुए सबक ने आने वाली पीढ़ियों को सम्मान और प्यार का पाठ पढ़ाया। और इस गांव ने साबित किया कि सही समय पर समझदारी और प्यार से रिश्तों को फिर से जीवित किया जा सकता है। समय अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा था। हरिराम और सुरम्या की उम्र अब और भी बढ़ चुकी थी, पर उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक साफ दिखती थी। उनके दिल में अब कोई कड़वाहट नहीं बची थी, बल्कि एक गहरी शांति और गरिमा थी जो उनके पूरे परिवार और गांव में महसूस की जाती थी। उनके बेटे, जो पहले अपने काम और भागदौड़ में इतने उलझे रहते थे कि वे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते थे, अब पूरी लगन से उनकी सेवा करने लगे थे। उन्होंने अपने पिता की सीख को समझ लिया था और अब वे सम्मान और प्यार से उन्हें देख रहे थे। एक शाम पूरे परिवार और गांव के लोगों की मौजूदगी में हरिराम ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा सुख यह है कि जब तुम्हारे पास सम्मान हो, प्यार हो और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथी बने। मैं खुश हूं कि मैंने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने रिश्तों को फिर से मजबूत किया। सुरम्या ने भी भावुक होते हुए कहा, हमारी जिंदगी का यही अंतिम अध्याय था, जिसमें हमने अपने रिश्तों को समझा, माफ किया और प्यार बांटा। यही सच्ची सफलता है। गांव के लोग भी इस सच्चाई को समझ चुके थे कि बुढ़ापे में सम्मान और प्यार पाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं: जिम्मेदारी समझना, सहानुभूति रखना और खुलकर अपने दिल की बात कहना। हरिराम और सुरम्या का जीवन अब गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। उनकी कहानी सुनकर कई परिवारों ने अपने बुजुर्गों के साथ अपने रिश्ते सुधारने की ठानी। और इस तरह एक बुजुर्ग जो कभी अपमानित और अकेला महसूस करता था, उसने अपनी गलती मानकर अपने बुढ़ापे को सम्मान और प्यार से भर दिया। जीवन के अंतिम अध्याय में यह कहानी सभी के लिए एक संदेश बन गई। बुढ़ापे में सम्मान की जिंदगी जीनी है तो औलाद के साथ ये 3 बातें कभी सजा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वो यह है कि बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए केवल उम्र बढ़ना ही काफी नहीं होता। असली सम्मान तो उस समय मिलता है
जब हम अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति समझदारी, प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती सीखने और सुधारने की। हरिराम और सुरम्या ने भी अपनी गलतियों से सीखा, अपनी गलतफहमियों को दूर किया और अंत में अपने बुढ़ापे को सम्मान और प्यार से भर दिया। यह कहानी हमारे दिलों को छू जाती है, क्योंकि यह हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जहां बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रिश्तों में दूरी महसूस करते हैं। हम सब के जीवन में माता पिता और बुजुर्गों की अहमियत अनमोल है। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमारी परवरिश की, हमारे लिए अपने सपने और इच्छाएं त्याग दीं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी उम्र के उस पड़ाव में उनका साथ दें, उनका सम्मान करें और उनका दुख सुख बांटें। 3 बातें जो कभी औलाद को सजा नहीं देनी चाहिए। जिम्मेदारी से भागना। जब हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं लेते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तो वो दिल टूट जाता है। जिम्मेदारी निभाना हमारी ताकत है और यह बुजुर्गों को विश्वास और सम्मान देता है। अपमान सहना और चुप रहना। बुजुर्गों की भावनाएं बेहद नाजुक होती हैं। जब हम उन्हें अपमानित करते हैं और वो अपने दर्द छुपा लेते हैं, तो उनका दिल टूटता है। बातचीत और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। अपनी पीड़ा छुपाना। बुजुर्गों को अपनी तकलीफ साझा करने का पूरा हक है। उन्हें सुनना और समझना हमारे लिए सम्मान की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बुढ़ापे का हर दिन सम्मान और प्यार से भरा हो, तो आज से ही इन बातों को अपने दिल में जगह दें। अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, उनकी बातों को समझें और उन्हें वह प्यार दें जिसकी उन्हें जरूरत है। अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण संदेश को समझ सकें और अपने बुजुर्गों के प्रति अपने नजरिए को बदल सकें। अगर आप ऐसे और भी प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यहां आपके लिए रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, जीवन के महत्वपूर्ण पाठ और सकारात्मक सोच से भरे संदेश लेकर आते हैं। अंत में, याद रखिए, बुढ़ापे में सम्मान और प्यार पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़े हों, बल्कि जरूरी है कि आप समझदार और संवेदनशील हों। अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्रेम जताएं, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। धन्यवाद दोस्तों। आपके साथ इस खूबसूरत कहानी को साझा कर पाकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपके सोचने के तरीके को जरूर बदलेगी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने बुजुर्गों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय परिवार।